कोविड-19 या कोरोना एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोग चिंतित हो जाते हैं और वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो इसे एक काल्पनिक बीमारी समझते हैं। लेकिन क्या सच में ये एक काल्पनिक बीमारी है? क्या इसे पूरी तरह समझ लिया गया है? ये क्या ये उतना ही गंभीर है जितना लोग समझ रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं द एचएससी गाई चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद। आइए एक नज़र डालते हैं कोविड-19 की कुंडली पर। कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक नए खोजे गए कोरोना वायरस से होती है। कोरोना एक आरएनए टाइप वायरस है जिसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वायरस के कवर के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स दिखाई देते हैं। CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिसीज़ होता है और इस तरह ये कोविड कहा जाता है। फॉर्मली इस बीमारी को 2019 नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में 2019 C-CoV कहा जाता है। इंसानों में कोरोना वायरस की वजह से साधारण जुकाम जैसी बीमारी होती है और यदि बीमारी बढ़ जाए तो दूसरी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसलिए इसे सार्स-CoV-2 कहते हैं। इस बीमारी में सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे खांसी और सांस लेने में तकलीफ और बुखार शामिल है। उम्रदराज लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से सीरियस बीमारियां जैसे डायबिटीज़ या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, उन्हें सीवियर सिम्टम्स होने की संभावना अधिक होती है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए या ऐसे हैंड सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करना चाहिए जिसमें अल्कोहल मिला हुआ हो। अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढक के रखना चाहिए। खांसी या छींक आने पर अपनी कोहनी मोड़ के या टिश्यू पेपर से मुंह और नाक ढकनी चाहिए। किसी भी ऐसे इंसान से दूरी बना के रखनी चाहिए जिसे खांसी या छींक आ रही हो। अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। अगर ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ SARS-CoV-2 की बात की जाए तो ये चमगादड़ों में पाए जाने वाले मिनियोप्टेरस पैड कोरोना वायरस यानी कि HKU8 के मैनिस पेंटाडाइक्ला, जिसे चाइनीज पेंगोलिन भी कहते हैं, में आने से और फिर वहां से दुर्घटनावश इंसानों में आने से हुआ। इंसानों से इंसानों में ये वायरस ड्रॉपलेट्स जो खांसते या छींकते समय नाक या मुंह से बाहर आता है या डायरेक्ट संपर्क होने से फैलता है। अगर हम कोविड-19 के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले चाइना के हुबेई राज्य के वुहान प्रांत में 31 दिसंबर 2019 को निमोनिया के बहुत से केस आए जिनका होने का कारण पता नहीं चल रहा था। 9 जनवरी 2020 को जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डीप सीक्वेंसिंग एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इस अचानक आए हुए निमोनिया क्लस्टर के पीछे एक नया वायरस है जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 कहा गया। 11 फरवरी 2020 को WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया और 11 मार्च 2020 को जबकि 114 देशों के 4000 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके थे और 1,18,000 लोग पीड़ित थे, तब WHO ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया। 16 जून 2020 तक 79,24,524 कंफर्म केस और 4,24,364 मौत की सूचना WHO में आ चुकी है। आज की स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग मानव इतिहास की महामारियों की टाइमलाइन पे एक नज़र डालें तो हमें कुछ महाविनाशकारी बीमारियां दिखाई देती हैं, जैसे कि कॉलरा आउटब्रेक जिसमें 10 लाख से अधिक मौतें हुई थी, स्पेनिश फ्लू जिसमें 4 से 5 करोड़ मौतों का अनुमान है, HIV एड्स जिसमें 2.5 से 3.5 करोड़ मौतें हो चुकी हैं
और अभी भी ये पूरी दुनिया में जारी हैं। इन महाविनाशकारी बीमारियों के सामने जिन्होंने मौत का तांडव खेला है, कोविड-19 काफी छोटा दिखाई देता है, पर अगर इसकी रोकथाम ना की गई और अगर निकट भविष्य में इसके लिए कोई वैक्सीन ना बन पाई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शियस बीमारी का आउटब्रेक भौगोलिक रूप से दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैल जाए और उससे बहुत सारे इंसान एक साथ इन्फेक्टेड हो जाएं, तो उस बीमारी को पैंडेमिक की उपाधि दी जाती है। कोविड-19 पैंडेमिक एक भौगोलिक स्वास्थ्य संकट है जिसका सामना हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कर रहे हैं। इस संकट से पीड़ित लोगों की संख्या पूरे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप में रोजाना बढ़ती जा रही है। 11 मार्च 2020 को जब 114 देशों में ये बीमारी फैल चुकी थी, 1,18,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके थे और 4,000 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके थे, तब WHO ने इसे पैंडेमिक स्टेट घोषित किया। सारे देश इसकी फैलने की रफ्तार कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, इलाज करने की कोशिश की जा रही है, यात्राओं को सीमित किया जा रहा है, लोगों के बीच सामाजिक दूरियां बनाने के लिए उन्हें घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। दुनिया भर में खेल आयोजनों, संगीत समारोहों, स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ये बीमारी एक लहर की तरफ चारों तरफ फैल रही है। लोग स्वेच्छा से या सरकारी आदेशों के कारण अपने घरों में कैद हैं। पूरी दुनिया में दुकानें, थिएटर, रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं। बीमारी की वर्तमान स्थिति आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। गहरा और हल्का रंग उस देश में बीमारी की गंभीरता को दिखा रहा है। रोजाना लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं, इनकम गंवा रहे हैं, बिना ये जाने कि कब ये बीमारी ठीक होगी और समय अनुकूल होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के हिसाब से लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस आपदा के कारण अपनी नौकरी खोने वाले हैं। अगर बात की जाए कोविड-19 की, तो इसके ज़्यादातर इन्फेक्टेड लोगों में हल्के सिम्टम्स होते हैं और बिना हॉस्पिटल गए ही ठीक हो जाते हैं। सबसे आम सिम्टम्स हैं बुखार, सूखी खांसी और थकान। इसके अलावा बदन दर्द, गले में खराश, दस्त, आँखों का इन्फेक्शन और सर दर्द भी देखा गया है। कुछ लोगों में स्वाद का पता न चलना, स्किन पे रैशेज या उंगलियों और अंगूठे का रंग फीका पड़ना भी देखा गया है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए और बीमारी गंभीर हो जाए तो सांस लेने में परेशानी होती है या पूरी सांस नहीं ले पाते हैं। सीने में दर्द होता है या सीना भारी महसूस होता है। बोलने या अपनी जगह से हिलने में मुश्किल होती है। अगर आपको गंभीर सिम्टम्स दिखाई दें तो बिना देर किए डॉक्टर की हेल्प लें। याद रखें कि हमेशा डॉक्टर के पास जाने से पहले फ़ोन पे बात करके ही जाएं। ऐसे लोग जिन्हें दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, यदि उन्हें कोई हल्के सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो वे घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। आमतौर पर कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के 5 से 6 दिनों में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में 14 दिन तक लग सकते हैं। अगर बात करें इस बीमारी से बचाव की, तो हम लोग नीचे लिखी हुई सावधानियों को अपनाकर इससे बच सकते हैं। इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। अपनी लोकल स्वास्थ्य एजेंसीज की बताई हुई बातों का पालन करें। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर कोई खांसता या छींकता दिखे तो उससे सुरक्षित दूरी बना के रखें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को अपनी कोहनी से या टिश्यू पेपर से कवर करें। बाहर जाते समय मास्क पहनकर ही बाहर जाएं। अगर बीमार महसूस कर रहे हों तो घर पर ही रहें। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो फौरन मेडिकल हेल्प लें। पहले फ़ोन करना ना भूलें। अपनी लोकल हेल्थ एजेंसीज की सलाह का पालन करें। बिना अत्यधिक आवश्यकता के अस्पताल ना जाएं और उन लोगों को दूसरे गंभीर मरीजों की देखभाल करने दें ताकि वो आपको और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। आइए कुछ बचाव के उपायों पे एक नज़र डालते हैं। हाथों को साफ रखें, मुंह और नाक को ढक कर रखें, आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें,
खुद को अपने घरों में आइसोलेट करके रखें और बिना आवश्यकता के घर के बाहर न जाएं। अगर कोविड-19 के इलाज की बात की जाए, तो अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन सकी है और जितने भी इलाज अस्पतालों और लैब्स में किए जा रहे हैं, वे सभी जांच के चरण में हैं और उन्हें क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से परखा जाना बाकी है। फिलहाल हम लोग सावधानी और नीचे लिखी हुई बातों को अपनाकर अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप खुद को बीमार महसूस करें, तो आराम करें। पानी और अन्य द्रव्यों जैसे कि दूध तथा जूस का अधिक मात्रा में सेवन करें। स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहें और यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। अपने द्वारा छुए गए सामानों को समय समय पर साफ करते रहें। घर में सारे लोग एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, समय पर सोएं, खुद को व्यस्त रखें, परिवार और संबंधियों से फोन और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहें। संकट के इस समय में बच्चों तथा बड़ों पर अतिरिक्त ध्यान दें। अपनी जीवन शैली को जितना हो सके उतना व्यवस्थित रखें। संकट के समय घबराहट, उदासी, मतिभ्रम और तनाव स्वाभाविक है, इसलिए इसको ज़्यादा गंभीरता से ना लें। अगर ये परेशानियां लंबे समय तक बनी रहें, तो मनोचिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप स्वस्थ हैं और कोविड-19 के कुछ लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो खुद को सबसे अलग कर लें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें या सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। हाल ही में एकमात्र दवा जिसे कोविड-19 के इलाज के लिए पास किया गया है, वो है रेमडेसिविर की। कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने की रफ्तार तो बढ़ा रही है, लेकिन परिणाम अभी तक संतोषजनक नहीं हैं, खासकर उन मरीजों के इलाज में जो वेंटिलेटर पर हैं। कहीं-कहीं पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये कोविड-19 के इलाज में कितना कारगर है। ट्रिब्यून समाचार के अनुसार एक चाइनीज रिसर्चर ने शुक्रवार को एसेंट मेडिकल जर्नल को बताया कि कोविड-19 के लिए कैंसिनो बायोलॉजिस्ट ने मानव पर एक टीके का परीक्षण किया है जो कुछ हद तक सफल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अमेरिका के अग्रणी दावेदारों में से एक फाइजर ने एक जर्मन कंपनी के साथ कोविड-19 को हराने के लिए PNT162 वैक्सीन बनाने के लिए करार किया है। अगर हम ग्राफ पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि जहां 10 फरवरी 2020 को रोजाना कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 20 के आसपास थी, वो 16 जून 2020 तक 8,000 मौतों तक पहुंच चुकी है। इस वर्ल्ड मैप में हम कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे अधिक मौतों वाले देशों को गहरे रंग में देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोविड-19 के संकट से बचने के लिए सावधानी और आइसोलेशन ये दो ही कारगर हथियार हमारे पास हैं। अतः आप सब सावधान रहें, सरकार द्वारा दिए जा रहे आदेशों और निर्देशों का पालन करें और घर पर ही रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।